बेंगलुरु में ऑनलाइन लव जिहाद का एक ऐसा चौंकाने वाला केस सामने आया है जो डेटिंग एप्स को लेकर या फिर उसको यूं कह दे कि ऑनलाइन एप्स को लेकर आपको और हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। बेंगलुरु में एक हिंदू युवती ने आरोप यह लगाया है कि मुंबई के रहने वाले सैयद ताबिश मेहदी रिजवी नाम की जिहादी डेटिंग ऐप के जरिए पहले उसे संपर्क करता है, फिर शादी का झूठा वादा करके उसका यौन और मानसिक शोषण करता है। आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताया और युवती को भरोसे में लेकर अस्थायी निकाह के नाम पर संबंध भी बना लिए। पीड़िता का यह कहना है कि आरोपी ने बेंगलुरु और मुंबई दोनों जगह उसे बार बार प्रताड़ित किया और शादी की बात आने पर धमकी देने लगा। युवती की शिकायत पर गोविंदपुरम थाने में 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसके बाद केस को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया गया है। पुलिस ने जांच में होटल रिकॉर्ड, मोबाइल चैट, यात्रा दस्तावेज, ईमेल, साक्ष्य खंगाले, जिसमें आरोपी के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। इसके बाद सैयद ताबिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडवोकेट संकेत राव, क्षेत्र सोलंकी, अनूपाल और तेजस सावंत ने इस पूरे केस में अहम भूमिका निभाई। इनकी पहल पर एफआईआर दर्ज हुई है और पीड़िता को न्यायिक सुरक्षा मिल गई है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। लेकिन आखिर कब तक धर्म और प्यार के नाम पर ऐसे फरेब चलेंगे और कब सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठेंगे, मामले को लेकर चर्चा करें उससे पहले आपको बताते हैं कि यह अस्थायी निकाह क्या होता है। तो देखिए, स्थायी निकाह की अगर बात करते हैं तो स्थायी निकाह जिसे मुतहा या आनंद विवाह भी कहते हैं, एक इस्लामी विवाह है जो एक निश्चित और सीमित अवधि के लिए किया जाता है। इस प्रकार के विवाह में पुरुष और महिला एक समझौते पर पहुंचते हैं और महिला को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। इस समझौते के बाद महिला एक निश्चित अवधि, कुछ घंटे, कुछ दिन, महीने या वर्ष के लिए पुरुष की पत्नी के रूप में रहती है और विवाह की अवधि समाप्त होने पर यह समाप्त हो जाता है। तो फिलहाल शादी का झांसा देकर शोषण की जो सच्चाई है वो फिलहाल सामने आई है। डेटिंग एप्स के जरिए एक बार आपको बता दें, फिर से प्रेम जाल में एक हिंदू युवती को फंसाया गया, अस्थायी निकाह का उसको भरोसा दिया गया, शोषण किया गया और उसके बाद जब पोल खुली और यह बात सामने आई कि जो शख्स है वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है, उसके बाद से उसको जान से मारने की धमकी लगातार पीड़िता को दे रहा था और साथ ही साथ पैसे का लालच भी यहाँ पर दिया गया था। तो ऑनलाइन लव जिहाद का खतरनाक जाल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। संवाददाता मनीषा जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस खबर पर अपडेट देने के लिए। मनीषा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले में जरूर कार्रवाई की है, लेकिन अब ऑनलाइन भी लव जिहाद का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। विस्तार से बताया पूरा मामला क्या है ये? आगे बिल्कुल, पहले तो जो है मनीषा, मैं रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने का आपसे प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि शादी का झांसा देकर शोषण की सच्चाई जो है वो फिलहाल सामने आई है। प्यार के नाम पर धर्म का जो खेल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन लव जिहाद का खतरनाक जाल बिछ चुका है। अगर आप भी डेटिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। डेटिंग ऐप कौन इस्तेमाल कर रहा है, सामने कौन है, इसके बारे में पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेटिंग ऐप्स पर अब ऐसे ही केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पर मजहब कुछ और होता है, बताया कुछ और जाता है, शख्स होता कोई और है, दिखाया कुछ और जाता है। और ऐसे में हिंदू लड़कियां सबसे ज्यादा इस जाल में फंस रही हैं। ऐसा ही केस एक बार हम आपको लगातार ये बता रहे हैं और ऐसे अनगिनत केस हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में जैसे ही इन मामलों की पोल खुलती है तो आरोपी फिर जान से मारने की धमकी भी देते हैं और ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती है। तो ऑनलाइन लव जिहाद का जो खेल है वो फिलहाल लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारी संवाददाता मनीषा जोशी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, जिस तरीके से ये बड़ा केस सामने आया है, क्या पूरा मामला विस्तार से बताएं? मनीषा, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा आपसे।
इस खबर पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लव जिहाद के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, उसकी सच्चाई किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से डेटिंग ऐप अब धोखे का जो अड्डा है वो साफ तौर पर यहाँ पर बन चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। धर्मगुरु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। और जो पीड़ित पक्ष है उसके एडवोकेट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एडवोकेट अनूप पाल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप जी, आपसे भी हम जानेंगे कि अभी तक इस केस में क्या कुछ कार्रवाई जो है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। और मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, मोहम्मद अकील खान जी हैं। अकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अनूप जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये केस लव जिहाद के अब ऑनलाइन लगातार सामने आ रहे हैं, यानी कि जो डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, डेटिंग ऐप में होता कोई और है, दिखाया कोई और जाता है, मजहब कुछ होता है, बताया कुछ और जाता है। एक पीड़िता ऐसी फंसती है, न्याय की गुहार लगाई जाती है, ब्लैकमेलिंग होती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये केस बहुत आगे लगातार बढ़ रहे हैं। आपने प्रमुखता दिखाई, उसके बाद इसमें एफआईआर भी हुई, कार्रवाई भी हुई, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा? ये घटना 8 अगस्त 2025 से शुरुआत हुई है। 8 अगस्त को ये दोनों जन एक डेटिंग ऐप मूज इंडिया करके ऐप है, उसके माध्यम से इनकी पहचान होती है और दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते। उसके बाद लगातार इनकी बातें होते रहती है। लड़का अपने बारे में बहुत सारी बातें बताता है कि वो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है और वो सब बहुत खुश रखेगा, ऐसा बोल के उसको बहुत भरोसे में लेता है। और एक दिन कहता है कि वो बेंगलोर आने वाला है और बेंगलोर में उसका बहुत अर्जेंट काम है। तो ये काम बोलकर वो आता है और उसे बोलता है कि अगर तुमको समय है तो तुम मिलो। वो आके मिलती है, उसके बाद से इनके और संबंध बढ़ जाते हैं। उसके बाद में वो मुंबई बुलाकर उसको अपने घर पे बुलाता है और घर में कोई नहीं होने की वजह से उसका यौन शोषण करता है और 2 दिन उसे खार वेश में एक जगह पे रखता है। जो पीड़ित पक्ष है उनके एडवोकेट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अनूप जी, इस तरीके से आप मामले को विस्तार से बता रहे थे, आप वहीं से अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो उसे पहले भरोसे में लेता है कि मैं इतना अमीर हूँ, उसे खुश रखूंगा, ये सब करूंगा। और चैट में कई सारी उसने बातें बताई है, जो कि मैं यहाँ पे सारी बातें बताना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि अभी इसकी बेल एप्लीकेशन लगनी बाकी है। तो अगर कोई इसे देख लेगा तो वो बचाव के लिए उसका रास्ता ढूंढ सकता है। इसके लिए कुछ बातें हैं जो हम कोर्ट में ही सादर करने वाले हैं और कोर्ट में जो भी है इसका हम पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और ये विषय जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, संकेत राव एडवोकेट करके है पुणे के, उन्होंने जैसे बताया कि ऐसा ऐसा विषय हुआ है, तो हमने पहले तय किया कि ये बेंगलोर में इंसिडेंट स्टार्ट हुआ है तो बेंगलोर में 0 एफआईआर कराएंगे। उसके बाद उसका 0 एफआईआर का ट्रांसफर हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन में करवा के लिया और जैसे ही यहाँ पे मामला आया, पुलिस ने तुरंत इसे एफआईआर को रजिस्टर्ड किया और आरोपी को तुरंत अरेस्ट कर लिया। अभी आरोपी न्यायिक हिरासत में है और अभी इसकी जांच चालू है। ठीक है, जांच लगातार इस मामले में चल रही है। हिंदू धर्मगुरु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिहादी तो लगातार अपना काम कर रहे हैं, मजहब अपना बताते नहीं है, हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं, प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण किया जाता है, लेकिन हिंदू लड़कियों को भी समझने की जरूरत है कि ऐसे डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही क्या है। जी बिल्कुल, वंदे मातरम प्रद्युमन जी और सभी पैनलिस्टों को भी मेरी ओर से नमस्कार, वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो प्रेम संबंध या डेटिंग या तरह तरह की बातें जो ऐप चल रहे हैं, मेरे वो संस्कार नहीं है। किंतु आज यदि देश में, पूरे पृथ्वी में इस प्रकार की बातें हो रही, जिनकी रुचि है, जो बच्चे जाते हैं, बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है हिंदू बच्चियों को कि आजकल प्रेम जाल में फंसाने का इसी का नाम लव जिहाद है। इन्होंने एक जिहाद छेड़ रखा। चलिए, अच्छी बात है, अगर आप कोई प्रेम संबंध बनाते हैं किसी से, तो जो करते हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अपने को छोड़कर। यहाँ तक तो चलिए करते हैं, ठीक है। आपको अपना चेहरा और अपना नाम परिचय छिपाने की आवश्यकता क्या है? कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है, आपका मन स्पष्ट नहीं है। दुकान, ढाबा, रेहड़ी, कुछ भी आप चलाते हैं तो उसमें नाम लिखते हैं कुछ, अंदर से कुछ और निकलते हैं। लड़कियों से मित्रता करते हैं, नाम बताते हैं कुछ, बाद में फिर नाम कुछ और निकल जाता है। फिर निकाह की बात और धर्म परिवर्तन की बातें आती है।
तो इनका एक वर्ग एक प्रकार से पूरी इंडस्ट्री चला रहा है। कुछ पैनलिस्ट बैठकर हाँ में हाँ मिला देते हैं, उनको बोलने में क्या जाता है कि मैं सहमत नहीं हूं। मैं आरोप तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में पैनलिस्ट भी आते हैं विभिन्न चैनलों में और बोलते हैं मैं भी सहमत नहीं हूं, ये गलत हुआ है, आखिर में कर कौन रहा है? और जो अच्छे समाज, जो अच्छे सभ्य संभ्रांत लोग हैं उनके समुदाय में, वो कहां सोए हुए, वो कुछ पहल क्यों नहीं करते? मात्र टीवी में आकर अपना एक रस्म पूरा करके दायित्व पूरा कर देना ये पर्याप्त है क्या? इसके लिए प्रश्न उठता है। तो आज ये पूरे देश में, और जब कभी आता है कि दुकान पे पहचान लगाए या कहीं पहचान की बात आती है तो सारे लोग विरोध करने लग जाते हैं। भाई मैं तो अपने पहचान दे रहा हूँ, आपको अपने पहचान में दिक्कत क्या है? ये स्क्रीन पे भी आपने मेरा नाम लिखा है, बगल में हमारे जो और जो एक स्कॉलर बैठे हैं उनका नाम है, वकील साहब का नाम है, आपका नाम है, सुदर्शन न्यूज का नाम है। तो फिर ऐसी कौन सी बात है आपको अपने नाम छुपाने की जरूरत? ठीक है, कहीं ना कहीं नाम छुपा के इस तरीके की हरकतें जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मुस्लिम स्कॉलर लगातार बने हुए हैं अखिल जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लव जिहाद के कोई एक ये अकेला मामला नहीं है, अनगिनत मामले हैं। अब गिनना चाहेंगे तो उंगलियों पर आप गिन नहीं पाएंगे। लगातार अपने मजहब की पहचान छुपाई जाती है, हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को फंसाना, उसके बाद ब्लैकमेलिंग करना और जिहाद के नाम पर इस तरीके की चीजें करना, ये क्यों इस तरीके के जिहादी तत्व ऐसे पैदा हो रहे हैं? मैं मानता हूं कि पांच उंगली बराबर नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से आपके मजहब पर सवाल उठता है। देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से जो भी बात कहना है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल बात कहता हूं। मैं ज्यादा लगी हुई बात नहीं करता हूं। मेरी आवाज आ रही सर? जी पहुंच रही है। कहते एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो फिर इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि ये लालच, कैसा लालच, जो अभी एडवोकेट साहब कह रहे थे कि लालच हुआ फता के। लालच कौन सा धर्म सिखाता कि लालच करें? आपके माता पिता, आपके परिवार की परवरिश, इज्जत फिक्र है नहीं है, और ये ऐसे लोग इस समाज को कलंकित कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो इस तरीके का कृत्य करते हैं, सरकार इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करे कि इनके साथ पुश्ते याद करे। क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर हर महिला, हर बेटी का सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से अभी वकील साहब ने कहा कि लालचवश, लालच नहीं, आप सीधे सीधे कहते, आप पहचान छिपाने की बात करते हैं सर। इसी बात को सिर्फ कहना कि लालच नहीं, और जो इस तरीके का कृत्य करते हैं तो कोई समाज से नहीं पूछ के आते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन ये समाज की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के लोग, तबीस मेहंदी जैसे लोग, जिस तरीके से इस समाज के अंदर तमाम भोली भाली लड़कियों, और मैं तो इस मुल्क की बच्चियों से कहना चाहता हूं कि आप जब तक किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नातेदार नहीं, आप नए लोगों से क्यों इस तरीके से बात करने लगो? कोई जबरदस्ती किसी की हैसियत नहीं है, लेकिन लालच 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 कुछ नहीं है। मैं नए आदमी से कोई किसी भी तरीके का, और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के द्वारा आप जुड़ेंगी, फिर बात करेंगी, उसके बाद जब मामला नहीं बनेगा, पैसा आएगा, ये सब चीजें आएंगी, तो इससे जो लोग ये अखिल जी आप कैसी बात कर रहे हैं? साफ तौर पर ये दिख रहा है मुल्क के अंदर नफरत। अखिल जी आप सुनिए, गलतियां हैं, मैं मान रहा हूं कि डेटिंग ऐप का जो इस्तेमाल यहां पर हो रहा है उस पर कहने के लड़कियों को फंसाया जाता है, लड़कियां फंस भी जाती हैं, वो एक अलग पहलू है। लेकिन जो ऐसे जिहादी तत्व बैठे हुए हैं जिनकी मानसिकता सिर्फ हिंदू धर्म की लड़कियों को ही फंसाना है, उस पर आप क्यों नहीं कहते? आपके मजहब के लोगों को इस पर गौर फरमाना चाहिए, सही शिक्षा देनी चाहिए कि इन सब चीजों से दूर रहो। मुस्लिम धर्म, इसमें जो मुस्लिम मजहब है वो इसमें बदनाम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैंने इससे पहले यही बात कही कि इनके जैसे लोग, ये जो समाज को कलंकित करने काम करते हैं, इनके जैसे लोग
जो समाज को कलंकित करने काम करते हैं, समाज इनका कोई वो नहीं रखता है। ठीक है। लेकिन जब इस तरीके का स्वामी जी। प्रेम प्रसंग, शादी ब्याह का मामला आता है, जब आपके चैनलों पे मीडिया के द्वारा दिखाई जाती है, ठीक है तब स्वामी जी समाज के लोगों बताइए। को पता चलता अब है। स्वामी जी, लड़कियां तो जो फंस रही हैं सो फंस रही हैं, लेकिन ऐसे जिहादी का क्या होगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की मैं आ रहा हूं जिम्मेदारी वकील है। जी, मैं आ रहा हूं वकील जी। ये ऐसे प्रेम लोगों जाल पर में कड़ी से कड़ी फंसा कार्रवाई के करें। एक ऐसा होता है ना, आप बिल्कुल ही किसी के दिमाग को परिवर्तित कर दो प्रेम जाल में फंसा के, ये वही करते हैं। उसके बाद लालच दिया जाता है, मैं अच्छी जिंदगी दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन बाद में सच्चाई मजहब कुछ और पता लगता है। ठीक है स्वामी जी। जी प्रद्युमन जी, जैसा अभी अखिल जी ने बताया, मैं उनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, ये सही बात बोल रहे हैं। पर बोले कि लालच कहाँ, कोई मजहब नहीं सिखलाता लालच में आना, लालच देना भी कोई मजहब सिखलाता है अच्छा क्या? ठीक है, मैं माफी चाहूंगा स्वामी जी, मैं माफी चाहूंगा। ये लालच बहुत बार इस्तेमाल हो रहा है। पीड़ित पक्ष के जो वकील बने हुए हमारे साथ, अनूप जी, ये लालच क्या दिया गया था, इसको आप थोड़ा साफ कीजिए, क्या लालच था? में शादी का झांसा दिया गया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और ये बोलकर ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक नया सेक्शन इसलिए ही जोड़ा गया है कि अगर कोई किसी भी तरीके से बहला फुसलाकर, लालच देकर, आमिष दिखाकर, किसी भी तरीके से अगर उसको ये मन लालच गढ़ंत बात है वकील साहब, मत बताइए, मन गढ़ंत बातें मत बताइए, क्योंकि आपका पेशा वकालत का है, तो आप वकालत वाली बात करेंगे। चैनल पे आप बैठे, निष्पक्ष और ईमानदारी की बात करिए। जिसने इस तरीके का कृत्य किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और बीएनएस की धारा जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो 69 बीएनएस की धारा जो अभी जल्दी हुआ है कि आरोपी सैयद ताबिश अहमद शिकायतकर्ता के अनुसार उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 69 शादी का झूठा झांसा दे करके, तो एफआईआर हो जाना अलग का विषय है। एफआईआर हो गई, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी हो, जेल जाए, लेकिन अभी इसकी जब विवेचना होगी, ये तो वकील साहब आप मनगढ़ंत ढांचा तैयार करके नहीं, एक बार सुनिए ना उनको आप। अनूप जी बोलिए, समय कम है, अनूप जी जल्दी बोलिए। मोहम्मद साहब सुनिए, ये जो 69 की धारा इसीलिए ही लाई गई है बीएनएस में कि पहले ये धारा थी नहीं, पहले उसे चैनल पे वकालत नहीं चलती है, यहाँ तथ्यों की बात होती है। जब आपके पास चलो ठीक है, अब समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आप तीनों का। चलिए ठीक है, अब समय कम है, रोकना चाहूंगा आप तीनों मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि डेटिंग एप्स कितने सुरक्षित हैं। अगर डेटिंग एप्स का आप इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि नाम के पीछे सच्चाई कुछ और होती है। धर्म बताकर मजहब निकलता है, और वो मजहब आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है।